ये वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल प्ले स्टोर से एंड अपगियर मित्र ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है और यूज़ करना है। तो मैं प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ, अपगियर मित्र टाइप किया मैंने, सर्च किया तो ये अपगियर मित्र यहाँ पे आ गया और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा इंस्टॉल करने के लिए। डन, इंस्टॉल्ड और ओपन। तो अभी हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह आएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है अबाउट लोकेशन डेटा, मैं इसको एग्री कर रहा हूँ। फिर लोकेशन का परमिशन पूछ रहा है, अलाउ किया। फिर नोटिफिकेशन के लिए परमिशन पूछ रहा है तो नोटिफिकेशन भी अलाउ किया। तो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी है। इंग्लिश मतलब हिंदी इन इंग्लिश लेटर्स। फिर हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी और उड़िया लैंग्वेज में हम यूज़ कर सकते हैं आप। तो पूरा ऐप जो है आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इंग्लिश रखता हूँ और फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो आप आपके पोर्टल की डिटेल्स एंटर करोगे। तो जैसे ही हमने राइट क्रेडेंशियल्स एंटर किए तो हम लॉगिन कर पाए एप्लीकेशन में। तो ये लॉगिन जो है वो आपको वन टाइम ही एंटर करना है, ये बार बार हर टाइम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे अभी आज मैंने एंटर किया, कल अगर मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, अनलेस अंटिल आप आपका पासवर्ड चेंज नहीं करो या आपका पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है पोर्टल पे। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर रिफ्रेश बटन है, यहाँ पे आप लैंग्वेज अगेन चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं हिंदी कर रहा हूँ तो पूरा जो इंटरफेस है वो हिंदी में आ गया, मैं सारी चीज़ें हिंदी में यूज़ कर सकता हूँ। या जैसे अगर मैं इंग्लिश कर रहा हूँ तो हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब लेटर्स जो है वो इंग्लिश में है बट राइटअप जो है वो हिंदी में है। तो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आप पूरा एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर पहली चीज़ है, पहला ऑप्शन जो है वो है अटेंडेंस, स्टार्ट डे और एंड डे। तो जैसे ही हम अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं या डे स्टार्ट करते हैं तो हमारा इन अटेंडेंस पंच हो जाता है और डे एंड करने के बाद डे एंड होके अटेंडेंस पंच आउट हो जाता है। अटेंडेंस में दो ऑप्शंस होते हैं, एक फ़ोटो अटेंडेंस एंड एक रेगुलर अटेंडेंस। तो जैसे अगर रेगुलर अटेंडेंस है तो डे स्टार्ट करने के बाद इंस्टेंटली आपका अटेंडेंस पंच हो जाता है 1-2 सेकेंड्स में। और अगर फ़ोटो अटेंडेंस है तो ऐप आपको सेल्फी लेने के लिए बोलेगा। तो जैसे अभी ये पोर्टल पे फ़ोटो अटेंडेंस एनेबल्ड है तो मैं जैसे अटेंडेंस स्टार्ट करूँगा तो सेल्फी के लिए पूछेगा। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ टेक अ क्लियर एंड वेल लिट सेल्फी, फेस फुल्ली विजिबल। तो मैं अभी कैप्चर पे क्लिक करूँगा तो परमिशन पूछेगा, क्योंकि अगेन कैमरा हम फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं तो कैमरा की परमिशन भी हम अलाउ करेंगे। तो मैंने सेल्फी कैप्चर किया है एंड अप्रूव कर रहा हूँ, तो सेल्फी अपलोड हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम है तो लोकेशन में अलाउ ऑल द टाइम टिक करना है आपको। ये सारे प्रॉम्प्ट्स सिर्फ फर्स्ट टाइम आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टार्ट एंड करने जाओगे तो इतने सारे परमिशंस नहीं पूछे जाएंगे। ये एंड्रॉयड का सिक्योरिटी फीचर है, तो हर एक ऐप में ये ऑप्शन ऐसे ही प्रॉम्प्ट्स लगते हैं और आपको परमिशंस अलाउ करने होते हैं। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं डे एंड कर रहा हूँ तो अभी वो इतने सारे परमिशंस के लिए नहीं पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई परमिशन नहीं पूछा गया, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया, डायरेक्टली फ़ोटो कैप्चर हो गया, अपलोड हो गया एंड डन, आपका चेकआउट भी हो गया अटेंडेंस। ओके, तो ये था अटेंडेंस स्टार्ट एंड एंड करना। फिर है विजिट्स का सेक्शन, जहाँ पे आपके सर्विस, कंप्लेंट, इंस्पेक्शन, जो भी विजिट्स आपको आज दिए गए हैं या प्लान्ड है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे कंप्लेंट में एक दिख रहा है, सर्विसेज में 4 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस है। अभी यहाँ पे एक ही कस्टमर के 2 विजिट्स भी है, तो विजिट नंबर कितना है वो यहाँ पे दिखेगा। फिर आपका प्रीमाइस टाइप क्या है, 1 BHK है, 2 BHK है, ऑफिस है, फैक्ट्री है। फिर कौन सा ट्रीटमेंट है उसका नाम दिख रहा है, देन एरिया का नाम दिख रहा है। अगर मैं इसी एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली एरिया का नाम और डिटेल एड्रेस भी दिखाता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा एड्रेस दिखाई देगा। और यहीं से मैं गेट डायरेक्शंस पे क्लिक कर सकता हूँ, ये गेट डायरेक्शन का बटन है। फ़ोन पे डायल कर सकता हूँ, ये फ़ोन का बटन है। यहाँ से मैं फ़ोन इनिशिएट कर सकता हूँ, गूगल मैप्स पे डायरेक्शन चेक कर सकता हूँ। अगर कस्टमर इन केस अवेलेबल नहीं है तो मैं कस्टमर के तीसरा जो बटन है ये वाला बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर नॉट अवेलेबल ऑप्शन में आएंगे हम।
कस्टमर नॉट एट साइट है, मतलब क्या रीज़न है कि आप कस्टमर अवेलेबल नहीं है, प्रीमाइस लॉक्ड है, कस्टमर ने बाद में आने के लिए बोला है, रॉन्ग और इनकम्प्लीट एड्रेस है, कस्टमर ने ही रिफ्यूज़ कर दिया सर्विस करने के लिए, कस्टमर का फ़ोन रीचेबल नहीं है और समथिंग एल्स है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स में आपका रीज़न रिक्वायर्ड आ जाएगा। अगर जैसे अभी कस्टमर का फ़ोन नॉट रीचेबल तो फिर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो कि आई वॉज देयर ऑन लोकेशन और कस्टमर अवेलेबल नहीं थे और उनका फ़ोन रीचेबल नहीं था, तो जो भी ऑप्शन है। या अगर समझो हमने कस्टमर साइट पे नहीं है टिक किया और फिर मैंने कस्टमर से बात किया और कस्टमर ने बताया कि आज की जगह आप 2 दिन बाद आ जाओ, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ डेट और फिर यहाँ पे हम फ़ोटो ले सकते हैं फॉर द प्रूफ। तो मैं साइट पे था इसलिए मैंने फ़ोटो कैप्चर किया क्योंकि ये रिक्वायर्ड है और जैसे पोर्टल पे सेटिंग होता है कि फ़ोटो कंपलसरी है, तो यहाँ पे फ़ोटो रिक्वायर्ड करके आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद मैं सेंड रिपोर्ट करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो ये कस्टमर अवेलेबल नहीं है, इसका एक इंटीमेशन बैक ऑफिस को चला जाएगा। ओके, तो हम वापस आते हैं ये टैब में जहाँ पे हम सर्विसेज कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक ऐसी सर्विस कंप्लीट करते हैं जो सिंगल सर्विस है। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जैसे सर्विस स्टार्ट करते हैं तो प्री सर्विस का फ़ोटो लेना होता है, 1 फ़ोटो मिनिमम रिक्वायर्ड है, अप टू 2 फोटोज़ हम ले सकते हैं। मैंने 1 फ़ोटो लिया, अभी विजिट स्टार्ट किया और समझो अभी काम शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद आपका काम ख़त्म हो गया, सर्विस पूरा हो गया। तो मैं सर्विस पे जाऊँगा और उसी सर्विस पे डन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं डन करूँगा तो यहाँ पे एक तो माइक्रोफोन का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे ये मैं यूज़ करके बात करके डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ या जस्ट टाइप कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट, फिर क्या कंजम्पशन हुआ वहाँ पे, तो जैसे कुछ टर्माइट स्प्रे वगैरह किया केमिकल, तो कितना किया वो क्वांटिटी हम डालेंगे ऐड, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल ऐड करेंगे। नेक्स्ट, फिर कस्टमर का रेटिंग और फीडबैक कस्टमर से लेंगे हम और फिर सर्विस होने के बाद की इमेजेस कैप्चर करेंगे। तो मिनिमम 1 इमेज है, मैक्सिमम 2 इमेज हम ले सकते हैं। फिर कस्टमर का सिग्नेचर है, कस्टमर यहाँ पे साइन करेगा। कस्टमर का नाम हम बात करके डाल सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन आइकॉन पे क्लिक करके या टाइप करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आएगा बैंक इन्फो, तो कस्टमर को पेमेंट करना है, तो जो कंपनी में हमने ये विज़िट लिया, मतलब आपके पोर्टल पे अगर मल्टीपल कंपनीज़ है तो उस किसी कंपनी में जिस कंपनी में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसी कंपनी का बैंक डिटेल्स या QR कोड हम कस्टमर को शो कर सकते हैं, तो कस्टमर स्कैन करके पे करेगा। और अगर बैक एंड टेलीकॉलिंग टीम ने कलेक्शन अमाउंट डाला है तो यहीं पे नीचे अमाउंट भी दिखेगा कि कितना अमाउंट कलेक्ट करना है। सबमिट, तो ये विज़िट सबमिट हो। अभी हम क्या करते हैं ना, एक दूसरा कस्टमर है जिसके 2 सर्विसेज हैं, तो 2 सर्विसेज एट ए टाइम क्लोज कैसे करना है। और कस्टमर मतलब क्या है कि कमर्शियल केसेस है जहाँ पे अभी हमें 5 या 6 सर्विसेज करने अलग अलग, जैसे फॉगिंग करना है, जेल लगाना है, व्हाटएवर, टर्माइट कंट्रोल करना है। तो मल्टीपल सर्विसेज है तो हर बार कस्टमर के पास सिग्नेचर लेने के लिए नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे ना, एक विज़िट कंप्लीट करेंगे और दूसरी विज़िट के एंड पे हम एक ही साथ में साइन एंड फीडबैक लेंगे कस्टमर का। तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ, डन, वर्क डन जो भी है, फिर कंजम्पशन कुछ है तो ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अभी कस्टमर का रेटिंग नहीं ले रहे हैं हम, बाद में लेंगे एंड में। और ऊपर देखो दिख रहा है यहाँ पे दिस कस्टमर हैज़ 2 विजिट्स और उसके 0 विजिट्स अभी सेव्ड है। ये पहले नहीं आया था क्योंकि पहले वाले कस्टमर में सिर्फ सिंगल विजिट था, अभी यहाँ पे 2 विजिट्स हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज कैप्चर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हम एक ही इमेज लेते हैं। फिर कस्टमर का साइन नहीं लेना है, नाम भी यहाँ पे नहीं डाल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है, अभी पहले क्या था, सिंगल विजिट था तो डायरेक्टली सबमिट ऑप्शन आ रहा था, अभी 2 विजिट है तो वो पूछ रहा है 7 कंप्लीट नेक्स्ट विजिट करना है या ये विजिट का सिग्नेचर साइन लेके डायरेक्टली सबमिट करना है। तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 7 कंप्लीट नेक्स्ट विजिट करेंगे, तो 1 विजिट हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये ऑलरेडी डन है तो इसलिए एडिट बटन आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे पेंडिंग है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको डन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी कंजम्पशन नहीं ऐड करेंगे।
यहाँ पे हम इमेज कैप्चर करेंगे, दूसरा इमेज नहीं चाहिए हमें। फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड कंप्लीट नेक्स्ट विजिट पे क्लिक करेंगे, तो ये दोनों ड्राफ्ट में चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है कि ये कस्टमर के 2 विजिट्स कंप्लीट हो गए, रिव्यू एंड साइन ऑल 2 विजिट्स, मतलब ये दोनों अभी ड्राफ्ट मोड में सेव है। ये देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट सेव लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रिव्यू एंड साइन ऑल 2 विजिट्स करूँगा, तो ये देखिए पहला दिख रहा है, ये फोटोग्राफ्स है, पहले में डन है, वर्क कंप्लीटेड ऐसा कमेंट डाला है। फिर कस्टमर दोनों के लिए एक साथ रेटिंग दे सकता है, फीडबैक दे सकता है, कस्टमर का सिग्नेचर, कस्टमर का नाम, यहाँ पे भी माइक्रोफोन आइकन है या हम टाइप कर सकते हैं, एंड सबमिट ऑल 2 विजिट्स। अभी ये दोनों विजिट्स एक साथ सबमिट हो गई पोर्टल पे। अगर ऐसे 10 भी है तो 10 भी एक साथ हम कस्टमर का साइन एंड फीडबैक रिव्यू रेटिंग ले सकते हैं। बैक टू होम, अभी सारे हमारे सर्विस विजिट्स कंप्लीट हो गए, इसलिए वो सेक्शन चला गया। अभी सिर्फ एक कंप्लेंट विजिट बाकी है, तो कंप्लेंट विजिट का भी सेम ही है, बट सिर्फ वो कैटेगरी या सेक्शंस अलग होते हैं। तो आगे यहाँ पे हमें न्यू लीड का ऑप्शन है। तो बहुत बार क्या होता है, हमें फ़ोन पे लीड्स आते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ डिटेल्स आते हैं, तो हम वो वर्बली कम्युनिकेट करते हैं टीम में या व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के केओस में वो कहीं पे गुम हो जाता है। तो हम यहीं से कस्टमर नेम, फ़ोन, एड्रेस मैन्युअली डाल सकते हैं या माइक्रोफोन आइकॉन पर टैप करके बात करके भी ऐड कर सकते हैं डिटेल्स सारे, और यहाँ पे असाइन भी कर सकते हैं कि किसको ये लीड देनी है, हमें नोट किया, और फिर सबमिट। जैसे ही हम सबमिट लीड करते हैं तो ये लीड पोर्टल पे चला जाएगा और हमारे बैकएंड टीम को नोटिफिकेशन भी आएगा और वॉइस नोटिफिकेशन भी आएगा। ओके, तो कोई लीड मिस नहीं होगा, और फिर वो इंक्वायरी सेक्शन में चला जाएगा, उसका फॉलोअप रेगुलराइज हो जाएगा, तो लीड मिस नहीं होगा और इजीली ऐड हो जाएगा, सिस्टमेटिक वे से वो पोर्टल पे चला जाएगा। अटेंडेंस रिपोर्ट में जैसे अभी हमने आज का अटेंडेंस पंच किया था, तो वो टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पे, मल्टीपल दिन के लोगों के हैं तो वो अटेंडेंस दिखते हैं। जैसे अगर आप सुपरवाइज़र हो या टीम लीड हो या कोई डिपार्टमेंट हेड हो, तो आपके टीम के अंदर जितने लोग हैं उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। उन्होंने चेकिंग कितने बजे किया, अगर चेकआउट किया है तो वो कितने बजे किया। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले टेस्ट के लिए इन भी किया था, आउट भी किया था, एंड विथ एड्रेस भी दिख रहा है पूरा, और यहाँ पे सर्च नेम करके आप किसी स्पेसिफिक बंदे का देख सकते हो। ओके, तो आप एंड टेक्नीशियन हो या एंड यूज़र हो, एंड लेवल पे हायरार्की पे, तो आपको खुद का दिखेगा। अगर आप अपर हायरार्की में हो, लीडरशिप में हो या मैनेजर लेवल पे हो, तो आपको आपकी पूरी टीम का दिखेगा। बैक फिर हम अपने एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, जैसे फूड एक्सपेंस है, पेट्रोल वगैरह है, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने हमारे लिए कंपनी ने अलाउ किए उतने ही यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं। ओके, तो जैसे फूड एक्सपेंस है तो 250 रुपीज़ हुआ फॉर एग्जांपल, तो वो आप ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं विज़िट के लिए गया था स्पेसिफिक कस्टमर XYZ, एंड फिर वहाँ पे कुछ आपके अलाउंस के हिसाब से आपने फूड का एक्सपेंस हुआ तो आप ऐड करोगे, अटैचमेंट में आप उसका बिल वगैरह अटैच करोगे एंड सबमिट क्लेम करोगे, तो आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। वैसे अगर आपको दूसरा कोई एक्सपेंस करना है, फ्यूल, तो वो यूनिट्स पूछ रहा है, मतलब क्योंकि वो किलोमीटर्स में होगा, तो मैंने 35 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, तो पर यूनिट चार्ज कितना है, तो मैं अभी यहाँ पे 6.5 रुपीज़ डाल रहा हूँ। तो ये बता रहा है कि क्लेम अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 6 रुपीज़, क्योंकि अपने कंपनी ने पेट्रोल अलाउंस के लिए पर किलोमीटर 6 रुपीज़ का मैक्सिमम कैप रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे 5.5 करता हूँ, तो ये अलाउ करेगा। 192 रुपीज़ डिस्क्रिप्शन, ट्रैवल फॉर सर्विस विजिट, और फिर यहाँ पे जो भी आपका किलोमीटर का वगैरह स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है, मीटर रीडिंग वो वगैरह अटैच कर सके, आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लेम सबमिट करेंगे तो एक्सपेंसेस का रिपोर्ट यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लेम हमने ऑलरेडी डाले हैं, उसमें से क्या स्टेटस है, कितने पेंडिंग है, कितने अप्रूव्ड है। आप सर्च कर सकते हो, डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हो। तो लास्ट 90 दिन के आपको पूरे एक्सपेंस का रिकॉर्ड मिलेगा, आपको टोटल क्लेम कितना सबमिटेड है। वैसे ही आप अपने लीव के रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जो भी आपकी कंपनी ने आपको अलाउ किए वो सारे लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट, रीज़न डाल के आप लीव रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे लीव रिपोर्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी 2 पेंडिंग में दिख रहे हैं लीव्स, ओके, और अप्रूव नहीं हुए, पेंडिंग, रिजेक्ट नहीं हुआ है तो पेंडिंग में, और लास्ट 60 डेज़ का पूरा मैं रिकॉर्ड देख सकता हूँ। फिर है विज़िट कैलेंडर, जहाँ पे एज अ टेक्नीशियन आपको पूरे दिन के सारे विज़िट्स का प्लान मिल सकता है। किसी भी स्पेसिफिक डे का आप देख सकते हो, आगे वाले डे, पीछे वाले डे का पूरा कैलेंडर आपको दिखने मिलेगा। वैसे आप दिस वीक, लास्ट वीक पूरा कैलेंडर देख सकते हो।
तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरा विज़िट प्लान कैसे बना हुआ है। तो अभी ये वीक में ही दिख रहा है कि मुझे 24, 25, 26 का पूरा डिटेल्स दिख रहा है। वैसे मैं पूरा मंथ का देख सकता हूँ। तो जैसे अगर आप स्टेशन इंजीनियर हो तो हफ्ते का, महीने का आपको प्लान पहले ही मिलता है, तो पूरा प्लान आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मंथ वाइज प्लान, मंथ में कौन से डे का क्या है, पिछले महीने का देख सकता हूँ मैं, नेक्स्ट मंथ का देख सकता हूँ। तो अभी नेक्स्ट मंथ में कुछ प्लान नहीं है, बट दिस मंथ में इतना सारा प्लान है और उसी स्पेसिफिक डेट पे जाके मैं देख सकता हूँ। जैसे अभी 21 को 10 विजिट्स है, तो ये सारे 10 विजिट्स है, उसमें से ये 2 कंप्लीट हुए, ये बाकी की पेंडिंग थे मेरे। ओके, तो ऐसे पूरा विजिट का कैलेंडर मिलता है मुझे। देन मटेरियल रिटर्न जो भी कुछ करना है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये विजिट के लिए मेरे पास कुछ मटेरियल अभी भी पेंडिंग है। तो अप टू 150 ml, मतलब 100 ml मैंने ऑलरेडी कंज्यूम किया है, तो अप टू 150 ml मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं 150 ml यहाँ पे ऐड करूँगा। जैसे ही मैं 150 पे आ रहा हूँ तो आगे प्लस का आइकन निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अमाउंट, ml में आ रहा है, फिर यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल के सबमिट रिटर्न करूँगा। तो इसका रिटर्न का रिक्वेस्ट मेरे बैकएंड टीम को चला जाएगा और यहाँ पे नथिंग टू रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो भी था मेरे पास स्टॉक में केमिकल हैंड इन हैंड में, वो सारा रिटर्न में डाल दिया। तो अभी मेरे पोर्टल पे बैकएंड टीम को पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट आया, वो फिजिकली वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे। देन जो भी कस्टमर अवेलेबल नहीं है, जो हमने विजिट से किया था या यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सारे विजिट से जो मुझे असाइंड है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करके कस्टमर नॉट अवेलेबल वगैरह पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये था कंप्लीट अपगेयर ऐप, अपगेयर मित्रा ऐप। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन देखा, अटेंडेंस देखा, सर्विस कंप्लीशन, मल्टीपल सर्विस एक ही कस्टमर के कैसे एक साथ कंप्लीट करना है, लीड, अटेंडेंस रिपोर्ट, एक्सपेंस, लीव्स, विजिट का पूरा कैलेंडर, मटेरियल रिटर्न और कस्टमर नॉट अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस देखे।